myself. Hello everyone, myself Soumendra Sharma and our exercise name is linear equation in two variables. एक्सरसाइज 4 है। पॉलिनोमियल्स के बाद हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, उन सारे सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली थी। अब हम उसी पर बेस्ड जो लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको जो एक्सरसाइज है जो मैं पढ़ाऊँगा, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको दे दी है। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले। फिर उस पर आधारित जो क्वेश्चन है, देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन सब चीज़ के बारे में। एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, जो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है ना, किस किस पर बेस होती है, वन वेरिएबल्स की है, ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आती है, फिर उस सेकंड जो 4.2 आती है उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हैं। 4.1 में तो हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4.2 में हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो टू वेरिएबल्स दे रखे हैं इक्वेशन में, आपको क्या दे रखे हैं, टू वेरिएबल्स दे रखे हैं, उसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ से रिप्रेजेंट कैसे, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है फिगर 4.2, देख रहे हैं ना। तो 4.2 में जैसे आपको टेबल दे रखी है, जो उसमें एक्स की वैल्यू 0, 2, 4, 6 दे रखी है डैश डैश, वाई की वैल्यू दे रखी है 3, 2, 1, 0। अब इसको रिप्रेजेंट कर रखा है इस ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी जो एक्सरसाइज है, देखो इसमें एग्जाम्पल 6 दे रखा है, एग्जाम्पल 7 दे रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, एग्जाम्पल 8 भी हमको क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे 4.3 में। यानी फर्स्ट में तो हमने 4.1 में तो हमने सबसे पहले सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। 4.2 के अंदर हम उसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। 4.3 में हम जो लीनियर इक्वेशन है उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, ठीक है बेटा। इसके सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो डिपेंड किस किस पर करती है, एक्स एक्सिस पे करती है, वाई एक्सिस पे। देखो ये चीज़ें हैं जो इसी में आ जाएंगी 4.3 के अंदर ही, कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ, क्योंकि ग्राफ में ही हम सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसके अंदर ग्राफ के बारे में, इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस ढंग से करेंगे, ठीक है ना। बस हमको इस एक्सरसाइज के अंदर जो ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है, सॉरी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। 4.4 तक है ये, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन के बारे में ये आपकी है। और जब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन सब पर बेस्ड आएगी। एक बार आप देख लो सब बेटा। ताकि मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको ये नहीं लगे कि सर कहाँ से क्वेश्चन कराते हो, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी बुक ही है हमारे इस साल, ये नई 2020-21 की है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू।